हम सब ना अक्सर किसी काम को शुरू करने के लिए एक सही मोटिवेशन या कह लीजिए कि एक सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। पर क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? आज हम राजवीर की कहानी से समझेंगे कि एक्शन लेने का असली राज मोटिवेशन का इंतजार करने में नहीं, बल्कि उसे खुद पैदा करने में है। हाँ, ये एक बहुत ही आम सी फीलिंग है ना? हम सोचते हैं कि भाई जब तक मन रेडी नहीं है तब तक मेहनत करके क्या फायदा। और बस इसी सोच के जाल में हम अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं राजवीर से। राजवीर जो हम सब की तरह ही टालमटोल और शक के जाल में फंसा हुआ था। लेकिन एक सुबह हुई एक मामूली सी मुलाकात ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक चाय के ठेले से। राजवीर वहां बैठा है सुबह के 5 बजे। आज उसका एक बहुत बड़ा जॉब इंटरव्यू है, जिसकी तैयारी वो पिछले 6 महीने से बस कल से शुरू करूंगा कहकर टाल रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, तू तैयार नहीं है मत जा। वो पूरी तरह से चिंता और डर में जकड़ा हुआ है। राजवीर का पक्का मानना था कि कोई भी काम करने के लिए पहले अच्छा महसूस करना जरूरी है, लेकिन वो चाय वाला जो उसे रोज सुबह देखता था एक ऐसी बात कह देता है जो इस पूरी सोच को ये हिला देती है। वो राजवीर की इस उलझन को एक बड़ी ही सीधी सादी सलाह से तोड़ देता है। और बस ये एक लाइन राजवीर के दिमाग में अटक गई। कोई लंबा चौड़ा मोटिवेशनल भाषण नहीं, बस जिंदगी का एक सीधा सा सच। इस एक सलाह में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। राजवीर ने ज्यादा सोचा नहीं, बस उठा और चल पड़ा। देखिए, उस पल राजवीर के अंदर कोई जोश या मोटिवेशन नहीं था। डर अब भी वहीं था, लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ चुका था। जब वो ट्रेन में बैठ के अपनी फाइल खोलता है तो उसे एहसास होता है, अरे ये तो मुझे आता है। इंटरव्यू ठीक ठाक गया और बाहर निकलते वक्त उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उससे पहली बार ये एहसास हुआ कि अच्छा महसूस करना एक्शन लेने की वजह नहीं है, बल्कि उसका नतीजा है। इस एक अनुभव ने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे ऐसे पहले कदम उठाने के नियम बना लिए जो डरावने नहीं लगते थे। उसने सीखा कि मन अक्सर रास्ते में साथ आ ही जाता है, और अगर न भी आए तब भी शुरुआत करने से काम रुकता तो नहीं है। राजवीर की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसे एक बड़े क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था, और इस बार उसे सिर्फ सुस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त डर महसूस हो रहा था। पहले वाला राजवीर शायद डर को भगाने की कोशिश करता, शायद मोटिवेशनल वीडियोस देखता, क्योंकि हम सबको यही लगता है ना कि एक्शन लेने से पहले डर को खत्म करना जरूरी है। लेकिन अब राजवीर ने कुछ अलग किया। उसने डर से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उसे जापान का एक शब्द याद आया, अरुगावा मा। इसका मतलब है चीजों को वैसी ही स्वीकार करना जैसी वो हैं, उन्हें बदलने की जिद किए बिना। उसने डर को दुश्मन समझने के बजाय बस ये मान लिया कि हाँ, इस पल में मैं डरा हुआ हूं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? डर को स्वीकार करने से वो और डरावना नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा हल्का हो गया। प्रेजेंटेशन वाले दिन भी उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा, ठीक है, आज मैं घबराया हुआ हूं और फिर भी मैं बोल रहा हूं। डर गया नहीं, लेकिन काम के रास्ते में भी नहीं आया। तो राजवीर ने डर के साथ काम करना तो सीख लिया था, लेकिन अब एक नई उलझन थी, कन्फ्यूजन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करियर में अगला कदम क्या होना चाहिए। वो क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता का इंतजार कर रहा था, और ये इंतजार भी उसे एक तरह से रोक ही रहा था। तब राजवीर को एहसास हुआ कि वो फिर से इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार मोटिवेशन का नहीं, बल्कि क्लैरिटी का। उसे समझ आया कि स्पष्टता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सफर का हिस्सा है। ये सोचने से नहीं, बल्कि करने से मिलती है। एक्शन लेना तो राजवीर ने सीख लिया था, पर अब चुनौती थी इसे बनाए रखने की। उसने पाया कि मन का शोर और नतीजों का बोझ उसे अब भी धीमा कर देते थे। इसे साधने के लिए उसने 2 सबसे जरूरी सबक सीखे। पहला सबक था कि दिमाग के नेगेटिव विचारों से लड़ना जरूरी नहीं है। वो बैकग्राउंड के शोर की तरह हैं। आप उन्हें चुप नहीं करा सकते, लेकिन आप उनके बावजूद अपना काम जारी रख सकते हैं। उसने अपने विचारों को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और आखिर में उसने सीखा कि नतीजों का बोझ सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। जब उसने नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान लगाया, तो ना सिर्फ उसका तनाव कम हुआ, बल्कि हैरानी की बात है कि उसके काम के नतीजे भी बेहतर होने लगे।
तो राजवीर ने मोटिवेशन, डर, कंफ्यूजन और नतीजों के डर को संभालना तो सीख लिया था, लेकिन एक आखिरी चुनौती बाकी थी। जब कोई काम इतना बड़ा लगे कि उसे शुरू करने की हिम्मत ही ना हो। कंपनी ने राजवीर को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लीड बना दिया, जिसमें पूरे सिस्टम को बदलना था। लिस्ट देखते ही उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। ये काम उसे एक पहाड़ जैसा लग रहा था। यहाँ उसने अपना सबसे शक्तिशाली नियम इस्तेमाल किया। उसने खुद से पूछा, इस काम को शुरू करने के लिए सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? और जवाब मिला, बस एक खाली डॉक्यूमेंट खोलना और उसे एक नाम देना। दिमाग ने कहा, अरे इतने से क्या होगा? लेकिन उसने दिमाग को कोई जवाब नहीं दिया। छोटे कदम दिमाग को धोखा दे देते हैं। राजवीर की पूरी यात्रा का यही सार था। बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही आते हैं। ये सफर उस एक कदम से शुरू हुआ था जो उसने चाय के ठेले से उठाया था, और उसी छोटे कदम के सिद्धांत से आगे बढ़ा जब उसने डर को स्वीकार करने का फैसला किया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? जब भी कोई काम पहाड़ जैसा लगे या शुरू करने का मन ही ना हो, तो उसका जवाब बहुत ही सरल है। काम को बस इतना छोटा कर दो कि दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखे ही नहीं। यही वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा काम है जिसे आप टाल रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा या डरावना लग रहा है। जरा सोचिए, उसे करने के लिए सबसे छोटा, सबसे आसान पहला कदम क्या हो सकता है?